मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे और इसी क्रम में इनके दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन्हें आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा केंद्रक और अंतःकेंद्र, यानी त्रिभुज के केंद्रक और त्रिभुज के अंतःकेंद्र। इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये एक्चुअल में होता क्या है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे, यानी कि सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग देखिए। एक्चुअल में केंद्रक और अंतःकेंद्र जो है त्रिभुज के दो महत्वपूर्ण भाग हैं और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये बिल्कुल आपको क्लियर केंद्रक क्या होता है और अंतःकेंद्र क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको भली बात समझ में आए। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं केंद्रक क्या होता है। केंद्रक जो होता है, यानी अगर कोई त्रिभुज है उनकी जो माध्यिका होता है यानी मीडियन, उसका जो मतलब मिलान बिंदु होता है, यानी कि अगर मैं ये मेरे पास त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, अगर इसके मीडियन को खींचें, इसके माध्यिका को खींचें, यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, माध्यिका आप लोग जान रहे होंगे कि यानी कि अगर सामने वाले शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए, इसको लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। उसी प्रकार इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको शीर्ष बी से मिला देंगे और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको सी से मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट मिला मुझे, जो कि हर एक जो पॉइंट बिल्कुल परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इस पॉइंट को लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग केंद्रक। यानी कि किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं को परस्पर मिलाने के कारण जो मिलान बिंदु मिलता है मुझे, जो कट पॉइंट मिलता है, वो होता है हम लोगों का केंद्रक। दूसरी ओर देखते हैं, अगर मैं बात करूं सेंट्रॉइड का, सॉरी इन सेंटर का, तो ये क्या होता है भाई? देखिए, अगर एक त्रिभुज है, इसके माध्यिका नहीं बल्कि इसके कोण के समद्विभाजक, अगर ये कोण है, ये तीन कोण होंगे, मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, इसको तीन कोण है, अगर इसके कोण को यानी कि इसके कोण का जो समद्विभाजक है वो खींचें, ठीक है, यानी इसका जो कोण है अगर उसके समद्विभाजक को खींचें तो जहाँ जिस पॉइंट पे मिलती है उसको लोग बोलते हैं अंतःकेंद्र। इसको बोलते हैं हम लोग अंतःकेंद्र। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं कि माध्यिकाओं को मिलाने वाले जो रेखाओं का जो कट पॉइंट होता है, मिलान बिंदु होता है, वह केंद्रक कहलाता है, जबकि कोण के समद्विभाजक जब खींचते हैं तो उसका जो मिलान बिंदु होता है वो उसका अंतःकेंद्र होता है। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मेशन है आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग केंद्रक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उसको मतलब क्लियर करेंगे, उसके बाद अंतःकेंद्र को देखेंगे। देखिए, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कि ये पहला पॉइंट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसका जो केंद्रक होगा उसको मुझे उसके लिए जो भी फॉर्मूला होगा उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए क्या है ना कि ए बी सी का जो मिड, अगर ए बी सी है तो इसका जो माध्यिका जो है, यानी ये जो होगा ये मिड पॉइंट होगा ए बी सी का, ये मिड पॉइंट होगा ए सी का और ये मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं बी सी का जो मिड पॉइंट, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, मान लीजिए डी नाम दे दिया। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं मिड पॉइंट फार्मूला जो था वो था x1 x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी अगर मैं डी पॉइंट का बात करूं
तो ये मेरे पास हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा 2 और y2 प्लस y3 बटा 2, यानी कि इन दोनों का अगर मिड पॉइंट का बात करूं तो ये मेरा डी पॉइंट आ गया। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि माध्यिकाएँ हैं जो है, अगर माध्यिकाओं को खींचा जाए तो वो 2:1 के अनुपात में परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये 2 और ये 1 इसी रेशियो में एक दूसरे को कट करती है। यानी कि अब अगर मैं रेशियो का फॉर्मूला लगा दूं तो मुझे ये पॉइंट निकल जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं सेंट्रॉइड का अगर फार्मूला का बात करूं तो हम लोग सेक्शन फार्मूला जाने थे m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, यानी कि कहने का मतलब अगर इस पॉइंट को लेंगे तो इसके लिए ये, और इस पॉइंट को लेंगे तो इसके लिए m1 ये है। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 बटा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2, ये x और y का बात करूँगा तो 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 बटा 2 बटा 1 प्लस 2। ठीक है, कहने का मतलब ये तो 2 खत्म, यानी मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास केंद्रक का, या ये फॉर्मूला है हम लोगों का सेंट्रॉइड का। ठीक है, इसका डेरिवेशन सीखना क्यों ज़रूरी था वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है ना, इससे रिलेटेड एक और हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज का केवल और केवल एक ही सेंट्रॉइड पॉसिबल है। जैसे कि मान के लिए अभी तो आप ये देखें, अगर कोई त्रिभुज है, मान के लिए अगर ये एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दो, यानी इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, अगर मिड पॉइंट भी दिया रहे तो ज़रा देखिए तो मेरे पास एक ये त्रिभुज बन के आएगा, और परस्पर अगर इसका भी अगर मैं केंद्रक निकालूं, यानी अगर ये ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका मिड पॉइंट है ये डी ई और ये एफ, अगर बाय द वे डी ई एफ भी अगर मुझे दिया रहेगा तो इस त्रिभुज का भी केंद्रक वही होगा जो ए बी सी का केंद्रक होगा। ज़रा वो देखिए कैसे, अगर मैं इसका मिड पॉइंट का बात करूँ तो ये, इसका मिड पॉइंट का बात करूँगा तो ये, और इसका मिड पॉइंट का बात करूँगा तो ये, यानी पुनः मुझे यही त्रिभुज मिला है जो कि ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा या सिमिलर होगा। अर्थात जो केंद्रक इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, यानी कि ए बी सी के लिए जो केंद्रक होगा वही केंद्रक डी एफ के लिए होगा और वही केंद्रक एम एन ओ के लिए होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी त्रिभुज का अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो भी हम लोग केंद्रक से जा सकते हैं, या फिर अगर उस त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं का जो मिड पॉइंट है अगर उसका भी कोऑर्डिनेट दिया जा रहेगा फिर भी हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये केंद्रक से रिलेटेड कुछ सवाल को देखते हैं, ठीक है। उनसे पहला सवाल है कि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष 1 4 2 7 तथा 9 4 हो तो इसका केंद्रक बताएं। यानी एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष दिए हुए हैं, यहाँ तो दिख रहा है बिल्कुल, मान के लिए ये त्रिभुज है, इसके शीर्ष दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है भाई, 1 4 2 7 और 9 4, ये 3 शीर्ष दिया हुआ है। पूछ रहा भाई इसका केंद्रक क्या होगा, ठीक है। तो मुझे इसका ये केंद्रक निकालना है। केंद्रक बराबर क्या फॉर्मूला था कि जो भी x कोऑर्डिनेट है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, दूसरा था y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यानी सीधा x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग देना है और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग देना है। यानी ये केंद्रक जो हो जाएगा मेरा वो क्या आ जाएगा भाई,
ये है 1 2 और ये 9, जोड़ के 3 से भाग देना है। फिर y कोऑर्डिनेट को भी जोड़ना है, यानी 4 7 और 4/3। अर्थात ये कितना हो गया भाई, 2 3 9 12, 12/3, 7 4 11 4 15, 15/3, अर्थात ये 4 और 5। ठीक है, यानी केंद्र निकालने के लिए क्या करना था, सीधा x कोऑर्डिनेट को जोड़ना था, y कोऑर्डिनेट को जोड़ना था और दोनों को 3 से डिवाइड करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष तथा उसके केंद्रक क्रमशः 3 - 1 -2 3 तथा 0 0 हैं, तो तीसरा शीर्ष बताएं। इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है कि पहले क्या था कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट दिया था तीनों बिंदुओं का, केंद्रक निकालना था। अभी 2 शीर्ष दे दिया, मान के लिए कि ये शीर्ष है 3 -1, दूसरा है -2 3, और तीसरा मुझे पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन मुझे केंद्रक पता है कि केंद्रक है 0 0। तो या तो पहले आपको मैं इसका मतलब सॉल्व करके अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए a और b है, ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग देंगे, तो मुझे ये आना चाहिए था, यानी कि 3 + -2 + a/3। ठीक है, और दूसरा अगर मैं y कोऑर्डिनेट को जोड़ूँ, -1 + 3 + b/3, और यही है क्या 0 0। एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है। यहाँ से हो जाएगा आपका ये 1 + a = 0, और इधर हो जाएगा 2 + b = 0, अर्थात a = -1 और इधर ये b = -2, यानी कि मेरा जो ये पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, -1 और -2। ये तो गया बाय फॉर्मूला। अगर आपको इसको मैं मौखिक बोलूँ कि इसको मौखिक समझिए, तो जो भी यहाँ कोऑर्डिनेट रहेगा, केंद्रक में जो भी दिया रहेगा, आप क्या कीजिए, डायरेक्ट उसको तिगुना कर दीजिए। यानी कि यहाँ ये 0 दिया हुआ है, अगर इसको तिगुना करेंगे तो फिर भी 0 ही होना है, यानी कि अब मेरा जो x कोऑर्डिनेट है सबको जोड़ के 0 होनी चाहिए। तो ये 3 और ये -2, यानी 1 आ रहा है, तो 1 में आप कितना जोड़िएगा कि ये 0 हो जाए, तो -1 जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ y भी 0 है, यानी 0 को अगर 3 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये -1 है और 3 है, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में आप कितना जोड़िएगा कि 0 हो जाए, तो -2 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये मेरा पॉइंट हो गया -1 और -2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि बिंदु 1 1 7 3 तथा 3 7 एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो केंद्रक का निर्देशांक, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ इससे पहले ही कि भाई किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो नहीं बदलता है, यानी अगर उसके मध्य बिंदुओं को भी अगर मिलाएं, यानी कि सवाल में कह रहा है क्योंकि अब मुझे कोऑर्डिनेट नहीं दिया है भाई, दिया क्या गया है इसका मिडिल पॉइंट, यानी ये 1 1 ये है, दूसरा ये मिडिल पॉइंट है 7 3, और इधर का ये मिडिल पॉइंट है 3 7। तो जब मैं थ्योरी मतलब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ ये क्लियर किए थे कि भाई किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है या उसके प्रत्येक भुजाओं के जो मिडिल पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है, उसको मिलाने के बाद जो भी त्रिभुज बनता है सारा का सारा केंद्रक सेम होता है, उसका केंद्रक नहीं बदलता है। अर्थात अगर मुझे इसका भी केंद्रक निकालना होगा तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के 3 से भाग देंगे तो मुझे उसका केंद्रक निकल जाएगा। अर्थात ये 3 1 4 और 7 4 11, यानी कि अगर ये इसके x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग देना है, और दूसरा इसके y कोऑर्डिनेट को जोड़ के भी 3 से भाग देनी है। ये हो गया 11/3 और ये भी हो गया 11/3, अर्थात जो मेरा केंद्रक है वो 11/3 होगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक नेक्स्ट और लास्ट सवाल देख लेते हैं। यदि त्रिभुज के 2 नियामक
2 3 तथा 4 5 है एवं इसका गुरुत्व केंद्र -1 2 है। चलिए यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या है भाई, यहाँ 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 और ये है 4 5। मुझे तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, ये ए और बी मान लेते हैं, और इसका जो गुरुत्व केंद्र है यानी केंद्रक है वो है आपका -1 2। यहाँ से आपको 2 मौका मिलेगा, बिल्कुल आराम से इसको समझिए। या तो आप बाय फार्मूला बना सकते हैं जैसा कि हम बात किए थे, यानी 2 4 और ए को जोड़ के 3 से भाग देंगे, और ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट को अगर जोड़ें तो 3 5 और बी इसको जोड़ के 3 से भाग देंगे, तो मेरा क्या क्या आने वाला है भाई, -1 और 2 आने वाला है। नहीं एक बार इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एक बार इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 6 + a/3 बराबर -1। दूसरी ओर 8 + b/3 बराबर 2, अर्थात 6 + a बराबर -3, a बराबर -9, और दूसरी ओर 8 + b बराबर 6, तो b बराबर -2। ठीक है, यानी जो मेरा जो तीसरा बिंदु है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -9 -2। अगर इसको हम लोग जैसे कि बात करें अगर मौखिक सोचने का, तो मौखिक सोचने के बारे में क्या बात किया था कि जो केंद्रक है, यहाँ है केंद्रक -1 और 2, इसको तिगुना कर देते हैं, तो ये जगह -3, अर्थात x कोऑर्डिनेट को जोड़ने के बाद मुझे -3 चाहिए, और y कोऑर्डिनेट को जोड़ने के बाद मुझे 2 3 6 चाहिए। देखते हैं, ये पहले x कोऑर्डिनेट को अगर जोड़ें 2 और 4 6, और मुझे जोड़ के कितना चाहिए, -3 चाहिए था, यानी कि 6 में कितना जोड़ें कि -3 आ जाए, तो 6 में कितना जोड़ेंगे -3 है, तो डेफिनेटली हमको -9 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं बात कहूँ कि 9 घटाना पड़ेगा, वो सेम ही बात है, यानी कि हम मुझे -9 जोड़ना पड़ेगा। दूसरे पक्ष को देखते हैं, ये 3 5 8, 8 में कितना जोड़ें, ये मेरा कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। 8 में कितना जोड़ें कि 6 हो जाना चाहिए था, या तो इसमें लोग कह देंगे इसमें -2 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ 8 में -2 जोड़ेंगे तो मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और कि जो केंद्रक होता है ना जी, केंद्रक को हम लोग गुरुत्वीय केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम लोग देखते हैं अंतः केंद्र के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अंतः केंद्र के बारे में। अंतः केंद्र जो है थोड़ा उससे हटके है। जैसे देखिए, अगर ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज ABC, अगर इसका अंतः केंद्र निकालना होगा, अंतः केंद्र जो होता है जिसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके कोनों का जो समद्विभाजक होता है उससे का जो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं या अंतः केंद्र बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका सबका हम लोग कौन का जो समद्विभाजक कौन सा खींचे थे वो यहाँ पे आके मिला है। ठीक है, तो मुझे इसका निकालना है कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा उससे अलग है। ये जो मेरा पॉइंट था A, उसके सामने का भुजा को हम लोग A ले लेंगे, B के जो सामने का भुजा इसको B ले लेते हैं, और C के सामने का जो भुजा होगा उसको हम लोग C ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 है, पर इसके फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम लोग फिर समझ लेंगे बिल्कुल आराम से। तो इसमें होता क्या है कि इंसेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे अगर मैं x लेता हूँ, इसके सामने का जो भुजा है उससे उसका गुणनफल होता है, यानी कि ax1 + bx2 + cx3 बटा a + b + c। दूसरी ओर जस्ट लाइक y के लिए वही लिखेंगे, ay1 by2 + cy3 बटा a
प्लस बी प्लस सी, ये होता है इन सेंटर का फॉर्मूला। अगर बाय द वे आप यहाँ भी देख रहे हैं तो इसके जो पहले में, चूँकि इसका डिस्टेंस निकालना आसान है क्योंकि इसके पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह पढ़ चुके हैं, तो जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप इसके पहले जो भी 2-3 वीडियो अपलोड किया हूँ आप उसको जाके देखिए, ये प्रॉपर समझ में आएगा। यानी कि अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष 3 4 3 7 तथा 7 4 है तो त्रिभुज के अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यानी मेरा जो कोऑर्डिनेट है कितना कितना है, यह है 3 4, यह है 3 7 और यह है 7 4। मुझे निकालना है इसका इन सेंटर। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या जानते हैं भाई, सबसे पहले इसके सामने का जो भुजा है इसका लेंथ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या बताए थे याद कीजिए तो, अगर मुझे ए निकालना है यानी ये, तो बताए थे इसके अंतर यानी 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, अर्थात ये हो गया मेरा 16, ये 5, यानी ये भुजा हो गया मेरा 5, यानी ए बराबर हो गया 5। बी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, बी का अगर मैं बात करूं तो 7 और 3 है, इसका अंतर अर्थात 4 का स्क्वायर, ये तो 0 है अर्थात ये हो गया मेरा 4। अगर मैं इसका बात करूं, सी का बात करूं, तो ये प्रॉपर आपको समझ में तब आएगा जब आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो को आराम से देखिए। अब ये 3 इसका तो कोऑर्डिनेट 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 4 3 का स्क्वायर अर्थात ये 3 हो गया। अब मेरा ए बी सी सब चीज़ दिया, मतलब मिल चुका है। अब फटाक से हम लोग निकाल लेते हैं अंतः केंद्र के बराबर। अंतः केंद्र जरा सोचिए क्या बताए थे, एक्स कोऑर्डिनेट लेना है। अगर इसको लेंगे सामने वाले से गुना करते जाइए, यानी ax1 5 गुना 3, bx2 4 गुना 3 प्लस cx3 3 गुना 7 बटा क्या क्या a प्लस बी प्लस सी, 5 जोड़ 4 जोड़ 3। वैसे y लेंगे, a y1 5 चौक 20, b y2 4 गुना 7, c y3 3 चौक 12, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 कितना हो गया भाई 15 12 27 21 48 बटा 12, 20 28 48 12 60 बटा 12 अर्थात 4 और 5। यानी इसका जो अंतः केंद्र हो गया मेरा वो 4 और 5 आ गया। यानी अंतः केंद्र निकालने में हम लोग को क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसके सामने का पहले भुजा का लंबाई निकाल लेंगे, और अगर x मतलब x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे a के रिस्पेक्ट में, फिर y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, वहाँ से मुझे अंतः केंद्र निकल जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक और अंतिम और बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज जो कि समद्विबाहु है उसका अंतः केंद्र ज्ञात करना है, जबकि जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर तथा अन्य 2 शीर्ष 0 0 तथा 0 6 है। यानी कि एक मेरा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका एक बिंदु जो है, एक शीर्ष जो है वो मूल बिंदु है, अर्थात ये मूल बिंदु है, और ये हो गया मेरा 0 6 और ये है 6 0, ठीक है। एक इसका मुझे अंतः केंद्र निकालना है। तो जैसा कि हम लोग को देखने से पता चलता है, अगर नाम रख दें इसका A B C, तो अगर मैं A निकालूं तो ये सीधा क्या होना है भाई, ये तो 0 ही हो जाना है, 0 0 का अंतर, और ये 6 हो जाएगा। और अगर मैं C निकालूं, ये तो गया A, C निकालूं तो ये तो 0 0 है, ये मेरा 6 आ जाएगा। और अगर मैं AC निकालूं तो 6 का स्क्वायर और C का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा मेरा 6√2, ये हो गया मेरा B बराबर, ठीक है।
अंतः केंद्र निकालना है तो उतना हम लोग को फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अंतः केंद्र का निकालना है तो क्या हम लोग इसी कहते हैं कि इसे ए लेना है, ए के रिस्पेक्ट में ये ए इसके साथ गुना करना है, यानी 6 गुना 0 0 हो गया। बी ये 0 है, 0 गुना 6√2, और अगर सी करूँ तो ये 6 गुना 6 बटा 6 + 6 + 6√2। सेम टू सेम वाई के लिए अगर लिखें तो ए हो गया, वाई यहाँ है 6 गुना 6, बी 6√2, और अगर सी का मैं बात करूं 6 गुना 0 बटा 6 + 6 + 6√2। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, यानी ये 0 यानी हो गया 36 बटा 12 + 6√2, इधर भी हो गया 36 बटा 12 + 6√2। कभी भी आप इन तीनों को जोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं लोग, आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग इस सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अगर मैं करूँ तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 6 से तो ये दोनों कट जाएगा, यानी ये हो गया 6 बटा 2√2, 6 बटा 2√2, यानी ये हो गया मेरा उसके अंतः केंद्र का कोऑर्डिनेट। मुझे उम्मीद है कि आपको केंद्रक और अंतः केंद्र के बीच अंतर भी मालूम हुआ होगा। उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए अब योग्य हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वह पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे दर्शाएंगे उसके बारे में होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।